ला नीना और एलिनो ये दो मुख्तलिफ वेदर पैटर्न्स हैं। रवां बरस ला नीना के आने की तवक्को है। बहरुल काहिल जो दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर है, जब उसका पानी गैर मामूली अंदाज में ठंडा होता है या सर्द होता है तो ला नीना का आगाज़ होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक खिते में बल्कि पूरी दुनिया में सर्दी की शदीद लहर महसूस की जाती है। ईस्टर्न पैसिफिक में इक्वेटोरियल नीनो 3.4 रीजन है, उसका जो स्टैंडर्ड लिया जाता है टेम्परेचर सी सरफेस का, तो वो अगर एवरेज से 0.5 डिग्री अबव है तो उसको कहते हैं कि एल नीनो है। अगर 0.5 डिग्री बिलो है तो वो ला नीना है। अभी जो करंट है कंडीशंस अभी की आज की हम बात करें तो वो 0.45 डिग्री बिलो नॉर्मल है, कि अभी 5 डिग्री बिलो नॉर्मल नहीं हुआ, वो जा रहा है, ट्रेंड है कि वो टेम्परेचर डिक्रीजिंग है, तो वो ला नीना की तरफ जा रहा है। ला नीना डेवलप होने के चांसेस हैं कमिंग 2 मंथ्स में इंशाल्लाह। ये एक रेगुलर फिनोमिना है जो साइक्लिक प्रोसेस है, कभी 3 साल बाद, कभी 5 साल बाद, तो इस तरह से ये रिपीट होता है। लीनो होता है, फिर ला नीना, फिर नॉर्मल की तरफ जाता है, फिर ला नीना, फिर ला नीना से फिर नॉर्मल, फिर एलिनो, इस तरह से। कभी कभार बोथ प्रोसेस जो है इनमें स्विचिंग नहीं होती, नॉर्मल से ला नीना से नॉर्मल हुआ फिर ला नीना की तरफ आ गया, या एलिनो से नॉर्मल हो के फिर एलिनो की तरफ चला गया। तो ये ग्लोबल है सी सरफेस टेम्परेचर का। अब इसका इम्पेक्ट क्या होता है, दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स पे इसका इम्पेक्ट मुख्तलिफ होता है, और फिर सीज़न टू सीज़न भी इसका इम्पेक्ट वेरी करता है। हमारे यहाँ मॉनसून सीज़न में तो चूँकि उधर टेम्परेचर साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में डिक्रीज़ होता है, उधर कन्वेक्शन कम हो जाती है, तो हमारे यहाँ कन्वेक्शन जो है वो बढ़ जाती है। मॉनसून सीज़न में स्पेशली इसका इम्पेक्ट बड़ा पॉजिटिव होता है कि हमारे यहाँ बारिशें इन्हांस होती हैं। माहिरीन की राय में ला नीना मामूल के मौसमियाती हालात हैं जिनका हर 2, 5 या 7 साल के बाद दुनिया सामना करती है। साउथ अमेरिका में एक मुल्क है पेरू, वहाँ पे ये कई सदियों से जो है वो लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ था। जब एल नीनो की कंडीशन आती थी तो तब वहाँ पे मछलियों का समंदर में कैच कम होता था, और जब ला नीना कंडीशन आती थी तो उसमें उन लोगों को मछलियों का कैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता था। तो ये ला नीना के जो मीनिंग है स्पेनिश लैंग्वेज में वो ये है कि एक बेबी गर्ल, ठीक है, और जो एल नीनो है उसका मतलब है बेबी बॉय। इसका साउथ एशिया ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। अभी आप रिसेंटली आपने देखा इस साल के मानसून की बारिशें भी काफ़ी हुई, और एंड सितंबर अक्टूबर के एंड तक हमने बारिशों को एक्सपीरियंस किया। जब हम विंटर सीज़न में इसकी बात करते हैं तो ला नीना की कंडीशन जब होती है तो साउथ एशिया में लॉन्ग टर्म जो है वो लंबे अरसे के लिए विंटर सीज़न होता है, उसमें लो टेम्परेचर होता है। जिस तरह इस साल भी एक प्रेडिक्शन आ रही है कि विंटर सीज़न काफ़ी लंबा होगा, और उस लंबा होने की वजह से फिर हमारे मार्च अप्रैल में भी जो है वो सर्दी की कुछ ठंडक रहती है, और उन दिनों में भी बारिशें होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि हमारी अप्रैल में अगर बारिशें हों तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी फसलों को भी नुकसान हो सकता है। एज़ फार एज़ इसकी प्रेडिक्शन के कितनी शिद्दत होगी, अभी तक 55% चांसेस है कि ला नीना जो है ये स्टे करेगा, और ला नीना की कंडीशन नॉर्मली 6 मंथ से लेकर आगे 2 साल तक हो सकती है, और फिर जब पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल होता है तो वो कंडीशन कहाँ पे वापस एल नीनो की तरफ जाती है। एल नीनो एंड ला नीना ये पेंडुलम की मूवमेंट जो ऑसिलेशन होती है, एक एंड पे ला नीना है और दूसरे एंड पे एल नीनो है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है?
प्रॉब्लम हमारे क्लाइमेट के अंदर हम इंसानों की वजह से फॉसल फ्यूल बर्निंग की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन तेज़ी से बढ़ रही है। तो वो चीज़ भी हमारे ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को मुतासर कर रही है। बुनियादी तौर पर ला नीना सर्दी या सर्द मौसम की अलामत है। बहुत से माहिरीन का ये बताना है कि इसका दौरानिया 6 माह से 2 साल है, जिसके नतीजे में तेज़ बारिशें, यकबस्ता हवाएं और खुश्क सर्दी में इजाफा होता है।